परिचय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा कि ये जो चैतन्य सत्ता है हमारे अंदर, जो मैं हूँ, मैं करने की शक्ति, ये कहाँ से आई? जो मैं हूँ कर रहा, ये शक्ति तो सत्य है। तो यही भगवान को चाहती है, यही भक्त बनना चाहती है, यही सब पूछ रही है। तो ये कहाँ से आई? इसको क्यों बचा रहे? भाई मैं अपने को बचा लेता हूँ, मैं भक्त बन गया, मैं खोजी बन गया, मैं जिज्ञासु, अब भगवान मिले तो यही गड़बड़ हो जाता, क्योंकि परमात्मा एक है, दो नहीं है। तो तुम कहाँ से आए? अगर तुम्हें अपना पृथक अस्तित्व पता है तो बताओ कहाँ से आए? तो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। दो चीजें हैं, चैतन्य सत्ता है जिसको जाना किसी ने नहीं, लेकिन सबका अनुभव है कि है, चेतना शरीर में है, और शरीर है, शरीर दिखाई पड़ता है, तो शरीर जड़ है, ये भी सब जानते हैं। चैतन्य तत्व के कारण ये चैतन्य लगता है ना? और चैतन्य तत्व पूर्ण है, एक है, अखंड है। तो बीच में ये मैं कौन कर रहा? चैतन्य तत्व को न चोट लगे, न भूख लगे, न प्यास लगे, न सर्दी गर्मी लगे, और शरीर को लगे तो ये खुद को जानता नहीं। तो बीच में कौन है? जो बीच में है इसे ही मर जाना, यही अहंकार है। ये देह को लेकर जो मैं उठता है ये अहंकार है, और देह को लेकर न उठे फिर भी रहेगा तो परमात्मा। देह को लेकर न उठे माने स्वीकार कर ले कि देह तो है ही नहीं, काल्पनिक है, तो मैं कहाँ हूँ? तो जो अकेला तत्व बच जाए तो परमात्मा, और फिर देह सहित भी परमात्मा है, क्योंकि है एक है, दो नहीं। द्वैत का कारण भगवान से अलग अपना विचार है, बस एक लाइन में जाना। अब भगवान से अलग होकर जो भक्ति की जाती है वो अज्ञान है, और वह शांति नहीं देती। और जब भगवान का हो करके, भगवान ही है मेरे रूप में, चैतन्य तत्व ही है मेरे रूप में, ऐसा भाव आकर के जब उसमें शांत शरण में आदमी रहता है तो उसको बहुत बड़ी शांति मिलती है, और धीरे धीरे सत्य प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब द्वैत खत्म है। अपने को सौंप दिया ना, जो मैं हूँ कर रहा था, इसी को समर्पित कर दिया कि यही ईश्वर की शक्ति है। यही नहीं है, यह भी ईश्वर की शक्ति है तो अनंत। लेकिन ये जो मेरे अंदर मैं हूँ